घड़ियाँ, रिमोट, पेटीकोट, मेरे समझ में नहीं आता। ये अश्लीलता जो होता है उसी पर ये आधारित हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा। और हम काफ़ी यंग एज हमारे प्रोड्यूसर, लोगों ने इनको बहुत समझाया कि वहाँ तो गंदा चलता है। इन्होंने कहा मैं अपना सारा पैसा राख करने को तैयार हूँ, पर मैं संस्कृति को खराब नहीं होने दूँगा। और यहाँ में महिलाओं के प्रति अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, लोग महिलाएं पसंद कर रही हैं, आ रही हैं, पर स्थिति ये है कि थिएटर की स्थिति अच्छी नहीं है। उसमें जाते ही उस तरह के लोगों की परिवार जाने से घबराता है। तो हम मीडिया से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि कुछ इसके प्रति लिखें ताकि लोग अवेयर हों, इसके प्रति कोई आवाज़ उठाएं कि गंदा सिनेमा रिलीज़ ही ना हो पाए। क्योंकि सिनेमा हमारे पूरे बिहार प्रदेश को, भोजपुर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में, इवन वर्ल्ड में, जो कि पूरी तरह से गंदा, अश्लील और भ्रष्ट हो चुका है। इतना क्रोध है हमारे अंदर इस बात को लेकर कि हम, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कह भी नहीं सकते। वो तो किसी भी स्तर पर आकर गाली गलौज का गाना बना सकते हैं, हम किसी भी स्तर पर आकर उनसे गाली गलौज नहीं कर सकते। तो हम इस फिल्म के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हिम्मत कीजिए, अच्छा सिनेमा बनाइए, लोगों को बुलाइए। 16 करोड़ की आबादी का भोजपुरी समाज है और यहाँ पर जो फिल्में बन रही हैं वो मात्र 1 और 2% लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। उस निम्न कोटि के लोगों के लिए बनाई जा रही हैं जिसमें जो बिल्कुल ही ठेला वाला है, रिक्शा वाला है। हम जैसे लोग कौन फिल्में देखते हैं ना, तो चोरी छुपे देखते हैं कि कौन फिल्मों का मसाला बना है, तो उसमें कौन चोरी छुपे, हर व्यक्ति के अंदर जो दवा संकुचित हाथ प्रोडक्शन का बहुत सा फिल्म मिला करता है, तो काफ़ी साफ सुथरा कम लागत से बनता है ना। और साल कई एक साल पर एक आध फिल्म बन पाता था जिसमें बहुत से कलाकार को मिलता था मौका भी आगे बढ़ने का, कम लागत से बनता था। अब जैसे नदिया के पास उसमें बहुत कम लागत था, लेकिन जिस और बर बीघा जैसे जगह में 3-3 महीना चल गया, बर बीघा जैसे जगह में। अब लोगों को आज की वो यंग जनरेशन एक्चुअली में ना वो भ्रष्ट होती जा रही है, साहित्य पहुंच नहीं रहा। पहले फिल्मों के द्वारा साहित्य लोगों तक पहुंच जाता था, आज वो पहुंच नहीं रहा। वो कुछ कूल जलून, ऊट पटांग चीज़ें, ऊट पटांग शब्द ही पहुंच रहे हैं यंग जनरेशन के पास, तो वो रिएक्ट भी वैसे ही करते हैं। जैसे हम लोग जा रहे हैं प्रमोशंस के, तो वहाँ पे लोगों का जो रिएक्शन है, जो यंग जनरेशन का रिएक्शन है, बहुत अच्छा नहीं है। उनको यकीन हो चुकी है, उनको विश्वास ही नहीं है इस बारे में। फिल्म देखने आते हैं, वो कहते हैं पहले हम देखेंगे, समझ लेंगे कि परिवार के लायक है, उसके बाद अपनी पत्नी, बेटी, बहन को भी कराएंगे। ये बताइए, ये जो जैसे मैं अपने महिला के लिए खरीद लिया है, मैंने 1 जन पर 1 महिला है, वही ना। हाँ, 1 जन पर 1 महिला। तो ये जो है कि मान लीजिए आपको जो इसको घाटा लग रहा है, इसका नहीं माना कोई घाटा लग रहा है, ये इसके जवाब सही है। हाँ, सरकार जो है, सरकार से ये है कि मान लीजिए जो होता है कि बहुत से पहले फिल्म जो बनता था टैक्स फ्री, ये इसका जवाब दे इसके लिए इसमें क्या है ना, बढ़ावा माने हमारी जो सरकार है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कोई ध्यान नहीं है, तो उसको कुछ लेने देने ही नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो हमने सरकार तो टैक्स फ्री करने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने जो फिल्म बनाई है औरतों के लिए स्पेशली बनाई है, और हम चाहते हैं कि औरतें देखें, लेकिन औरतें थिएटर तक नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि इस तरह का सिनेमा बन रहा है, तो औरतों का विश्वास खत्म हो चुका है पूरी तरह से। तो हमने इसीलिए टिकट फ्री किया ताकि औरतें हैं ना सिनेमा हॉल तक आए और फिल्म देखें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो हमारा है, लेकिन औरतों को हमने जो हमारा जो प्लान था फिल्म बनाने के कि औरतें जाकर फिल्म देखें, तो अभी हो रहा है, औरतें आ रही है और फिल्म देख रही है। उसके अलावा हमारा एक बेसिक मोटिवेशन ये है कि हम निकले हैं भोजपुरी समाज में तो अश्लीलता से मुक्त हैं। एक तरह से ये फिल्म बनकर समाज सेवा की है, क्योंकि आप ये बात समझ सकते हैं कि टिकट फ्री करने का मतलब हम पैसे में इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम चाहते हैं जो सारे भारत में कहा जाता है कि महिला समाज का बराबर का हिस्सा रखती है, जो बराबरी का हिस्सेदारी है साहित्य में, सिनेमा में, वो कम से कम भोजपुरी में तो महिला खो चुकी है। हम चाहते हैं कि वो महिला उसमें बराबर की भागीदारी करे, अच्छे सिनेमा को देखे। इस उद्देश्य से हम बिल्कुल टोटली समाज सेवा करना चाहते हैं। जब मैं इनके पास स्क्रिप्ट लेकर गया था तो इनको भोजपुरी के वरिष्ठ लेखक निर्देशकों ने कहा कि आप एक मूर्खतापूर्ण फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें आपका पैसा रिकवर नहीं होगा। मैं सैल्यूट करता हूँ मानव जी को
जिन्होंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं किसी भी स्थिति में इस समाज के प्रति, क्योंकि मैं इस मिट्टी का रहने वाला हूँ, इसको सुधारना चाहता हूँ। बाकी अगर सरकार हमारी कोई मदद कर पाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी भी लगा सकते हैं, क्योंकि माटी हमारी बदनाम हो गई है। इसमें हम सब ने सहयोग किया है। मुख्यतः सारा पैसा बेचारे आनंद जी ने लगाया, तो मुझे बेचारा ही कहना उचित लग रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, मीडिया की तरफ से कोई कवरेज नहीं है। और मैं आभारी हूँ आप लोगों का कि आप आए यहाँ तक, कम से कम एक सुगबुगाहट तो हुई मीडिया की तरफ से, एक अच्छा सिनेमा लागू हुआ है, तो हम इसके पास जाए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, आप इस पर जितना ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं मीडिया के माध्यम से, उतनी ज़्यादा आवाज़ उठाइए। इस भोजपुरी सिनेमा को अश्लील मुक्त बनाइए, किसी भी स्थिति में बनाइए। उसके लिए चाहिए तो बिहार अपना सेंसर बोर्ड अलग बनाए। हमारी संस्कृति नहीं है लहंगा, हमारी संस्कृति नहीं है चोली, हमारी संस्कृति नहीं है देवर भाभी का अश्लील संबंध। ये वो धरती है जहाँ सीता मैया रहती थी, ये जनक की नगरी है जहाँ भगवान राम आए थे। ये वो नगरी नहीं है जहाँ लहंगा उठा लेंगे, जहाँ ओठ लाली में बोर लेंगे, जहाँ लॉलीपॉप लगा देंगे। ये वो नगरी है ही नहीं। बुद्ध की भी है, महावीर की भी है। और ये आज बड़ा मतलब ये नगरी हो गई है लहंगा उठाने की, रिमोट से चलाने की, रात को देबू कि ना देबू, तू हमें चाहिए कि ना चाहिए, ए लुलिया तू करबू कि ना करबू। इतना गंदा कर दिया है समाज को कि बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त के बाहर है। सर हम सबके अंदर भरा हुआ है ये, हम सब पूरी तरह से भरा हुआ, पूरी तरह से भरा हुआ, बुरी तरह से भरा हुआ है। मैंने जिस तरह से देश में जो सफाई अभियान चला रहे हैं, स्वच्छता और सफाई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम पॉलिटिकल किसी चीज में जाने वो नहीं कह रहे हैं। अभी उसी क्या है, तरह जो आपको समाज की सफाई करने वाली गंदगी हम से सबसे पहले मन की साफ कर देना चाहते हैं। सारी गंदगी तो मन की ही है ना। एक लड़की यहाँ से निकलेगी, एक्चुअली में वही तो भी बात आप उठलाली देखते लेकिन मैं हाइपर हो जाऊँ। दे दे चीनी दे देती हूँ। ये चीनी वाला लो। मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। ये तो खन्ना को जाके सबको चाय दिया और चाय वाले भी खन्ना के ऊपर देख रहे हैं। ये सब पता नहीं निर्वाचक है। बात करिए। इतना बुरा लगता है इस समाज को देख के, और मैं बड़ा आभारी हूँ हमारे